नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम समझते हैं बोट अल्फा और माइंड क्रिप्टो में रिगार्डिंग विड्रॉवल सबसे बड़ी अपडेट क्या है। जैसे आपको पता है 20 तारीख को जितने भी लीडर्स हैं वो उससे पहले दुबई गए हुए हैं, माइंड क्रिप्टो में हो या बोट अल्फा में हो, किसी में भी हो। उनकी 20 तारीख को इवनिंग में अपना मीटिंग होने वाली थी लविश चौधरी के साथ में। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ा मोड़ ये आया है दोस्तों, लविश चौधरी ने अभी सभी लीडर से मिलने से ही मना कर दिया, जो सुनने में आ रहा है। और सबसे बड़ी दिक्कत अब लीडर के सामने ये है कि वो भी दुबई में तो है, पर उन्होंने भी एक जिद लगा रखी, जब तक हम मिलके नहीं जाएंगे और विड्रॉवल के रिगार्डिंग प्रॉपर अपडेट नहीं लेके जाएंगे, कब डेट को किस डेट को होगा कैसे होगा, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो है दुबई में और दुबई के बाद पर पता नहीं है एक्चुअली में कौन सी जगह पर है। और कुछ लोग उनकी ऑडियो क्लिप शो कर रहे हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि उनकी बात हो रही है। दोस्तों अगर सच्चाई की बात करें, पिछले 2.5 से 3 महीनों में किसी को कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ पर है लविश चौधरी, और दुबई के अंदर है या अदर कंट्री के अंदर है। पर इस टाइम पर सबसे बड़ी दिक्कत जो फेस कर रहे हैं वो लीडर्स लोग हो गए। तो लीडर्स लोगों के घर पर आम इन्वेस्टर जिन्होंने उनका पैसा आईडी ओपन कराई थी वो लोग उनके घर तक पहुंच गए हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये उत्पन्न हो रही है इस टाइम पर। दोस्तों उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए हम टॉपिक पर वापस आते हैं। अब एक्चुअल में एक लीडर्स ने तो ये भी कहा कि चाहे वो 10 दिन मिले, 10 दिन में मिले या 15 दिन में, तब तक हमारा जो ग्रुप है वो वापस जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर फिर भी ठीक है। इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा परेशानी हो रखी है। एक लीडर्स ने ये भी कहा कि एक्सपीओ के केस में अभी एक जयपुर में केस हुआ था, एक लीडर्स की पिटाई हुई थी, और दूसरे केस में कहीं और राजस्थान में दूसरी जगह और है, वहां पर भी उन लोगों के मतलब प्रॉपर तरीके से दिक्कत हो रही है। और एक सबसे बड़ी बात, आज एक्सपीओ की सुनवाई है दोस्तों राजस्थान कोर्ट के अंदर। वहां पर सबसे बड़ी बात एक है कि लीडर्स के अगेंस्ट भी कंप्लेंट हुई है। तो उन लीडर्स को ये डर लग रहा है कि जैसे ही मतलब अगर कुछ हम विड्रॉवल पर कुछ अपडेट नहीं देते हैं अपना इन्वेस्टर्स को, तो कहीं हमारे ऊपर भी एफआईआर और अदर केसेज ना हो जाए। दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है, देखो कहीं ना कहीं रोल तो लीडर्स का भी है। अगर उन लोगों ने मार्च अप्रैल में ही कुछ ना कुछ बता दिया होता तो इतनी समस्या उत्पन्न हुई। तो उन लोगों को काफी लीडर्स को पता चल गया था ये दिक्कत है, पर उस टाइम पर उन्होंने क्या करा, लविश चौधरी अदर जो प्रमोटर्स उनसे बात करी, उनको जो प्रॉफिट का शेयर मिलता था मतलब इन्वेस्ट कराने में 5% 7%, उनका वो 2 से 3% और बढ़ा दिया गया कि भैया आप लोग चुप रहो। इसी वजह से दिक्कत हुई। जैसे अब इन्होंने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इन्होंने क्या कंडीशन रखी इनिशियली कि भाई जो न्यू प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा उसी का विड्रॉवल देंगे। पर एक्चुअल में क्या हुआ, जब लगा लीडर्स को कि भैया कोई बंदा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है, तो धीरे धीरे उन्होंने प्रेशर बनाने लगा। तो उन्होंने लविश चौधरी पर प्रेशर बनाया। लास्ट मंथ भी वो गए हुए थे, तब उस टाइम पे कोई प्रॉपर कंक्लूजन नहीं हुआ, और अभी भी वो दुबई के अंदर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लविश चौधरी उनसे जो है मिलने के लिए रेडी ही नहीं है। वो ये कह रहा है, सुनने में जो आया है कि भाई मैं आज लीडर से मिलूंगा, कल इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं, मैं कहां तक किसको जवाब दूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जवाबदारी तो बनती है, क्योंकि आप कमेंट्स देखोगे इतने मतलब लोग परेशान है। सच्चाई बताएं कि किसी ने बताया कि मैंने गोल्ड बेचकर लगाया था, गोल्ड का जब रेट 60-65 हजार था तो लगाऊंगा 4 लाख रुपए लगाए, आज गोल्ड मेरे पास रहता तो 12-13 लाख रुपए का वो गोल्ड रहता। तो उसकी वजह से अलग अलग तरीके के कमेंट्स आ रहे। तो इन्वेस्टर्स इतने परेशान हैं, बहुत सारे लोगों ने बाहर से पैसा उठा रखा है, अब वो ईएमआई वगैरह कैसे पे करें। सबको ये लालच था कि 5%, 8%, 10% का रिटर्न आएगा, बाहर से जो पैसा उठाए 2% पर उठाए, तो इसलिए हम उसके साल 1.5 साल में अपना गैप को फिल कर देंगे। पर एक्चुअलिटी यहाँ पर बहुत अलग हुई दोस्तों, क्योंकि देखो ऐसी कंपनी जितने भी वादे करती हैं वहां पर कुछ ना कुछ दिक्कत ही होती है। अब इन्होंने पहले ये कहा था कि 2025 वाला वो देंगे या छोटे अमाउंट है उनका देंगे, पर प्रॉपर तरीके से कोई भी क्लियरिटी नहीं आ रही है। अब ये बता रहे हैं कि 24 तारीख को मीटिंग है, उसमें पता चलेगा। दोस्तों मीटिंग पता नहीं कब होगी क्या होगी, देखो क्लियरिटी तब आएगी। और डेट है, जो डेट बार बार बढ़ा रहे हैं, हालांकि इनके पास में 31 मार्च तक का टाइम है, जो उन्होंने गवर्नमेंट से जब इनके पास डेट वगैरह पड़ी थी तो उन्होंने 180 डेज का टाइम कहा था। पर अब दिक्कत ये है कि अगर आपको 31 मार्च की डेट रखेंगे तो उससे पहले डेट को बार बार क्यों रख रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टर्स लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अब दिक्कत यही है कि दोस्तों आप अपने लीडर्स हैं उनके प्रॉपर कनेक्ट में रहिए, क्योंकि वो लोग ही अपना लविश चौधरी पर प्रेशर बना के पैसा निकलवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अब जो डेट आएगी वो 27-28 तारीख के आसपास करें, उन डेटों पर किसी पे भरोसा मत कीजिए, तब तक प्रॉपर तरीके से मतलब सब चीजें कंक्लूजन होके नहीं आ जाती हैं। और दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर कंसल्ट कर लें। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है,
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी कंपनियां अप्रोक्सीमेट इंडिया में दोस्तों 4 से 4,500 के आसपास इंडिया दुबई से ऑपरेट कर रही हैं। और अभी एक साल पहले की फिगर ये साइबर जो अपना ये साप्स के जो मनी का था 20 से 25,000 करोड़ का था, जो इस साल सुनने वाला 80 से 85,000 करोड़ की फिगर पहुंच सकती है। तो इसलिए ध्यान से रहिए दोस्तों और सेफ रहिए। मतलब किसी के कोई कह रहा है 10% 12% का रिटर्न आएगा किसी स्कीम्स के अंदर, उसको टाटा बाय बाय कीजिए, क्योंकि इतना रिटर्न पॉसिबल ही नहीं है। अगर उन्होंने 2 महीने 3 महीने रिटर्न भी दिया तो आगे पैसा मिलने की बिल्कुल ना के बराबर उम्मीद है। थैंक यू सो मच।